अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर 4th सेशन लेके आए हैं, जो सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशंस किए हुए थे। उन 3 सेशन में मैंने आपको बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी होती है और उसके अकॉर्डिंग कितने काम वो कर सकता है, और कार्यक्षमता इसको हम लोग हिंदी में होते हैं, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज उसी के बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये सेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में मैंने लास्ट ईयर के उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ जो सबसे ज़्यादा बैंक, एसएससी, रेलवे और व्यापम ने पूछे हुए। इन 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंक, रेलवे, एसएससी और व्यापम। इन 4 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को मैंने कहीं ना कहीं सेलेक्ट किया हुआ, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को आप देखना ना भूलें। तो सेशन की मैं शुरुआत करूंगा कुछ क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चंस मैंने कल प्रीवियस में करवाए थे उनके जैसे 1-2 क्वेश्चंस आज मैं उन क्वेश्चन से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप रेडी हो तो सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट पेन और पेपर के साथ आप लोग बैठ जाइए और मैथ्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सेशन मॉर्निंग में हुआ था, उस सेशन में मैंने आपको इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं उनसे आगे वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करें। इसके अलावा आज हम लोग नए क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगे आपको तो आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। अच्छा, सभी को विजिबल हो रहा है पूरा बोर्ड? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा सेटिंग्स। अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को चेक कर लेता हूँ। फटाफट 1 मिनट का समय लेगा मैं आपका। ठीक है, आई थिंक बोर्ड विजिबल है क्या सारे लोगों को? फटाफट बताओ यार, बोर्ड बराबर विजिबल है, यस और नो? ठीक, बताते चलो यार। आई थिंक क्लियर है। 1 मिनट, आई थिंक कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा है। ओके, क्लियर है अभी? 1 मिनट, चलो आई थिंक क्लियर हो रहा है सभी को। 1 मिनट यार, सो सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड आई थिंक क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई थिंक सारे लोगों को क्लियर है बोर्ड अभी। 1 मिनट यार। ओके फाइन, ठीक है, बराबर सेटिंग है। ठीक है, चलो आई थिंक अब तो पूरा क्लियर है, सारे लोग विजिबल हो रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फटाफट लिंक को शेयर कर दो यार, और जितना जल्दी आप लिंक को शेयर करोगे उतना ही क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। हम लोगों को तो होगा ही होगा। ठीक है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ नया सीखोगे। तो फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। अभी मैं आपको टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 सेकंड का टाइमर क्यों दिया था, आप क्वेश्चन को नोट करो और हो सके सॉल्व करो। क्लियर है? फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा टाइमर, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की, फटाफट करो जल्दी से। क्वेश्चन सॉल्व करते चलो यार, बनाओ बनाओ क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते चलो। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते चलना। ठीक, टाइमर एंड करते हैं यार। ओके, आई थिंक सभी लोगों को विजिबल है। 1 मिनट यार, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि विंडो सभी को बराबर विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ यार कहाँ पे प्रॉब्लम है विंडो में। ओके 1 मिनट। ओके, अब बराबर विजिबल है बोर्ड? 1 मिनट। ओके, आई थिंक अब बराबर सेटिंग्स है। ठीक है, चलो शुरुआत करते। देखो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, क्वेश्चन देखते देखो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन ये दिया गया है आपको इस तरह से कि ए 10 दिनों में 1/4 कार्य कर सकता है, बी 20 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं।
ठीक, क्वेश्चन ये दिया गया है आपको कि ए किसी कार्य को 1/4 समय में कर सकता है, बी उसे 1/3 समय में कर सकता है, और ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करें। देखो, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है कि ए कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है आपका 10 दिन में। कोई डाउट है कि किसी में? अब इसका मतलब ये हो रहा है आपको कि ये टोटल 4 काम है, उसमें से एक काम करने में इसको कितने लग रहे हैं आपको 10 दिन। तो टोटल 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप बराबर कहोगे सही तो 40 दिन लगेगी। कोई डाउट है किसी को? क्लियर? 4 का मल्टीप्लाई मैंने इधर किया है। अब बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको यहाँ पे कि ये 1/3 कार्य जो है वो कितने दिन में कर रहा है आपका 20 दिन में। दैट्स वाई अगर 3 काम टोटल थे उसमें से एक काम ये 20 दिन में करेगा, 3 कितने दिन में करेगा, तो 3 काम करेगा आपके कितने दिन में 60 दिन। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन बन गया अब आपका कि 20 और 60 का 40 और 60 का लघुत्तम आप निकालोगे तो 120 हो जाएगा। ये क्या टोटल वर्क 40 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, और 60 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अब मैंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई आपकी 5, ठीक है। तो अगर ये 5 हो गए तो ए और बी के दिन अगर मुझे निकालने हैं तो ए और बी के दिन आपके कितने हो जाएंगे, तो आप फटाफट सॉल्व कर दोगे सर कि ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइड बाई कितना करोगे 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 24 दिन क्या हो जाएंगे, ए और बी के दिन हो जाएंगे इस पूरे काम को करने के लिए। क्लियर है? तो 24 इज द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने 3rd वाला ऑप्शन किया था उनके लिए सब क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। 3rd वाला ऑप्शन जो रहेगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। इतना जल्दी सॉल्व करो कि यार जैसे कंप्यूटर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। करो करो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट करता हो राइट नाउ, फटाफट करो, ठीक। कुछ एनर्जी लेके आओ, मैथ्स पढ़ रहे हो तो एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। क्लियर सारे लोगों को? फटाफट करते चलो यार। ठीक, टाइमर एंड हो गया है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ पर तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है आपको, ठीक है। देखो 1 मिनट यार, ओके। देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको, रोनाल्ड और एलेन एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रोनाल्ड और एलेन। रोनाल्ड को कंप्यूटर में 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि एलेन को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। 110 पृष्ठ का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? अब आप डायरेक्टली मुझे ये बताओ कि एक भाई साहब आपके रोनाल्ड हो गए, ठीक है। तो रोनाल्ड के बारे में आपको क्या कहा गया? ये कहा गया देखो कि ये 32 पेज टाइप करने में कितना समय लगता है, 6 घंटे। तो भाई साहब ये बताओ कि आप 1 घंटे में ये कितना समय करेगा। तो इसका रोनाल्ड का 1 घंटे का अगर आप निकालते हो वर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया कि 32 पेज को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से। ये क्या होगा, 1 घंटे में वो क्या करेगा, इतने पेज टाइप करेगा, ठीक है। ये पेज वो टाइप करेगा। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एलेन की, तो एलेन के बारे में क्या कहा गया आपको यहाँ पे? एलेन के बारे में ये कहा गया देखो आपका कि ये 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा आपका, ये बताओ। तो भैया देखो 40 डिवाइड बाय आप कितना करोगे यहाँ पर 5, देन योर आंसर हो जाएगा कितना, 8 पेज, ठीक है। 8 पेज टाइप करेगा ये। क्लियर है? आ रहे हो समझ? अब देखो ये इतने कर रहा है, ये इतने कर रहा है। अब दोनों को टोटल कितना करना था, 110। तो अगर 110 पेज टाइप करना है तो 110 का समय क्या हो जाएगा, तो भैया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उनको अगर समय एक साथ करना है तो देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 110 टोटल है आपका यहाँ पे, उसको डिवाइड करोगे इन दोनों के सम से। भाई 32/6 तो ये करता है, और प्लस में क्या करता है आपका यहाँ पे 8 ये करता है। देन इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 8 48, 48 और 32, 48 और 32 कितने हो गए आपके 80। क्लियर है सारे लोगों को? कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो गया 660। तो 660 बटे में कितना हो जाएगा आपका 80। 0 0 कैंसिल आउट करो, 8 से कितने बार कटेगा, 8 × 64, ठीक है। 8 × कितना हो गया आपका 64, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 × कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 64। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट में अगर 8 × 64 हो रहा है तो अब आगे सॉल्व करते। देखो ये तो कितना होगी 64, अब बच गया कितना आपका 2। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2/8, 2/8 मतलब क्या होगा 1/4, और 1/4 का समय का मतलब क्या होता है 15 मिनट। तो इसको मैं लिखूंगा आपका यहाँ पे 8 सही 8 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन में 3rd क्या रहेगा इसके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 घंटे 15 मिनट का समय दोनों लेंगे, जब मैं 110 पेज दोनों को एक साथ टाइप करवाऊंगा। कोई डाउट है क्या इसमें?
आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, क्लियर, ओके। नेक्स्ट में करते चलो यार फटाफट क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपका टाइमर स्टार्ट करता हो राइट नाउ। ये रहा आपका टाइमर और क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट हो तो बता दो चलो यार। बनाओ बनाओ क्वेश्चन। आई थिंक टाइमर एंड हो गया है सारे लोगों का। सारे लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को। बनाओ बनाओ यार, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या रहेगा, इजी होगा। ठीक है, फटाफट बनाते चलो यार क्वेश्चन को। क्लियर सारे लोगों के लिए? ओके चलो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? क्वेश्चन इस तरह दिया गया है आपको, देखो ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में काम करते हैं। अब ए और बी की बात कर रहे हैं, और सी इसे 48 घंटे में कर सकता है। वह समय जिसे बी को अकेले कार्य करना है की आवश्यकता है वह कितना है या क्या है? क्लियर है? तो पहली इक्वेशन तो हम लोग की ये बता रही है कि ए जो है वो किसके बराबर काम करता है, आपका बी प्लस सी के बराबर। ठीक, अब अगर इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ तो मैं इसको ए को इधर ट्रांसफर कर लूँ तो ए माइनस बी बराबर कितना होगा, सी हो जाएगा। आ रहे बस हमें। अब देखो सेकंड वाली कंडीशन यहाँ से देखो, ए प्लस बी के बारे में अगर आपको दिया गया है कितने घंटे, 9 घंटे 36 मिनट, तो 9 घंटे 36 मिनट को चेंज करोगे 36 बटे में कितना लिखोगे आप लोग, 60। 6 से काट सकते हैं, 6 6 36 और 6 दाम कितना हो गया 60। 2 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे 5, तो 5 45 और 3 48, तो इसको लिखेंगे हम 48 बटे में 5। तो ए और बी का समय कितना हो गया 48 बटे में 5, और सी का समय कितना हो रहा है आपका 48 घंटे। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट। एलसीएम कैरी करो कितना हो जाएगा 48। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। सी की कितनी आ जाएगी आपकी, 1। क्लियर है? सीधी सी बात ये समझ में आ रही है कि ए और बी की 5 है, सी की 1 है। अब सी की क्षमता अगर 1 यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर देखो कि ए माइनस बी और ये बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, और आगे की इक्वेशन और दे रखी थी ए प्लस बी बराबर कितना है आपका 5। ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा आपको यहाँ पे 5। क्लियर है? तो ए प्लस बी बराबर आपको दे रखा कितना 5। अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है, टेक्निकल टीम हम लोग को हाइड करो यार बेटा। ठीक सर, हाइड कर दीजिए फटाफट। ओके अब विजिबल हो रहा है? ठीक है, देखो देखिए अगर a प्लस भी 5 है और a माइनस भी 1 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका, तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर लो। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से ली, यहाँ से लिए, यहाँ से। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पे 2a बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो a बराबर आप कितना लिखोगे यहाँ पर 3। अब a बराबर अगर आपका 3 है तो इस किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो। a बराबर अगर 3 है तो b बराबर आप कितना कैलकुलेट करोगे, इस 5 में से इस 3 को घटा दो तो b बराबर कितना आएगा आपका यहाँ पे 2। क्लियर है? अब b की कार्य क्षमता 2 है, a की 3 है, तो b के दिन कितने हो जाएंगे इसके लिए, तो b के जो दिन हो जाएंगे, टोटल काम 48 था, 48 बटे में 2 काम डेली करता है तो 24 दिन इसको लगेंगे। कोई डाउट है क्या सारे लोगों को? विजिबल हो रहा है बराबर? ठीक दिख रहा है? ओके क्लियर है। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा 24 घंटे, और ऑप्शन पर सेकंड में क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सारे लोगों को क्लियर डाउट, सॉरी क्लियर होगा। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा। बराबर बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। हो गया सारे लोगों के लिए? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सी रहा आपका। बनाओ यार क्वेश्चनों को, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को बनाते चलो। आपका टाइमर स्टार्ट करते ही ये बनाओ यार क्वेश्चनों को, जल्दी बनाते चलो। जितना जल्दी क्वेश्चन बनाओगे सो ठीक रहेगा। क्या रहा क्वेश्चन में? बनाओ यार क्वेश्चनों।
चलो टाइमर एंड करते हैं। टाइमर पहले एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या 55 दिनों में काम का एक टुकड़ा 40 दिन में पूरा करती है, सॉरी 40 पूरा करती है, ठीक है, टुकड़ा पूरा कर सकती है। यदि 6 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 11 दिन में समाप्त हो सकता है। अब इसको 11 नहीं है, ये 11 दिन कम है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 11 दिन, तो 11 दिन कम में समाप्त हो सकता था, ठीक है। मूल रूप से व्यक्ति की संख्या क्या है, तो देखो क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखते हो, क्वेश्चन ऐसी है कि पहले कुछ व्यक्ति रहे होंगे आपके, वो व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर आप 6 व्यक्ति और बढ़ा देते हो तो अब आपको 11 दिन क्या लगते हैं, कम लगते हैं पहले से, ठीक है। मतलब 55 में से 11 दिन कब लगेंगे, मतलब कितने लगेंगे आपके, 45 दिन। क्लियर है। तो अब आपको ये पूछा गया कि मूल रूप से कुल कितने व्यक्ति थे। तो मैंने फॉर्मूला आपका पहले वाला यूज़ किया कि M1D1, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि पहले वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ यहाँ पर, तो क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि M1D1, ठीक है, और ये बराबर होता है आपका किसका, M2D2। क्लियर है, आई थिंक सारे लोग क्लियर है। अब आप लिखोगे पहले M1 कितने व्यक्ति थे, तो पहले सर व्यक्ति थे X व्यक्ति थे और उनने काम किया कितने दिन, 55 दिन। अब क्या हो गया, उन 55 दिनों में से अब आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे 11 दिन कम हो गए, मतलब 44 दिन, और व्यक्ति कितने बढ़ गए आपके 6, तो X + 6 व्यक्ति हो गए। और इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करें, 44 के साथ। क्लियर। पहले आपके 55 दिन थे, अब कितने, 11 दिन कम हो गए, 44 हो गए। तो आप सॉल्व करोगे तो ये 5 बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 4 बार कटेगा। तो आगे सॉल्व करोगे इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x, और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 4x, और इधर कितना हो जाएगा आपका 6 × 24। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 24, ठीक है। तो 24 अगर आपका यहाँ पे आंसर है, तो क्वेश्चन कौन सा आपका है, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 24। क्लियर है। तो x पर और क्या आएगा आपका, मूल रूप से 24 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, ठीक, उनमें 6 व्यक्ति और बढ़ा देते हैं हम लोग, तो अब क्या होगा आपका कार्य जो होगा 11 दिन में पहले ही समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सारे लोगों को। क्लियर, बराबर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। बनाओ क्वेश्चन, बनाते चलो यार क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन, जल्दी से करते चलो यार। हो गया क्वेश्चन, चलो टाइमर एंड करते हैं आपका। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 40 आदमी 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिन में काम पूरा होता है, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो मैं क्वेश्चन ऐसे कहता हूँ, देखो कि टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 40 आदमियों का 40 दिन का काम, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं आपका यहाँ पे, अब ब्रेक लेके कर रहे हैं। कैसे ब्रेक ले रहे हैं, देखो कि हर 10वें दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके 5 पुरुष को कम कर दिया। तो पहले आपके 40 व्यक्ति गए होंगे और कितने दिन काम करने गए होंगे आपके, वो 10 दिन। फिर नेक्स्ट मैंने कहा कि अब 35 व्यक्ति हो गए, हर 5 व्यक्ति कम हो रहे हैं हर 10 दिन। अब 35 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, वापस से 10 दिन। फिर से आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो अब 30 व्यक्ति हो गए, कितने दिन काम करेंगे आपके यहाँ पे, 10 दिन। अब फिर आप सॉल्व करोगे, प्लस में करते जा रहे हैं क्योंकि अब आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है। 25 व्यक्ति काम करेंगे आपके यहाँ पे कितने, 10 दिन, ठीक। अब फिर करेंगे आपके 20 व्यक्ति, कितने दिन करेंगे आपके, 10 दिन। और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अब 15 व्यक्ति करेंगे कितने दिन, कुछ डी दिन। अब ये मैं यहाँ पे 15 क्यों लिखा हूँ, ये थोड़ा सा आप अप्रॉक्सीमेट निकाल लो, 1600 से आपका टोटल वर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा, ये 1600 होगा, तो ये 1600 आपका टोटल वर्क था। अब 40 से 40 कितना हो गया आपका, 400 यहाँ पे हो गया है, 350 ये हो चुका है, प्लस आपके यहाँ पर कितना हो गया, 300 ये हो गया है, और नेक्स्ट में आप देखोगे तो ये 250 ये हो गया, और प्लस ये 200 ये हो गया है, और प्लस कितना है आपका 15T। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1600 तो ये हो गए टोटल, तो 1600 इधर कितना हो रहा है आपका, 4 3 7 7 और 3 11 10 10 11 12 13 14 15, तो ये कितना हो गया आपके 1500, और 1500 प्लस में कितना हो गया आपका 15T, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 में 1500 माइनस करोगे 100 बटे में कितना होगा आपका 15, तो 15 से कितना हो गया आपका 90, ठीक है। 15 से कितना हो गया आपका 90, तो 6 सही 2 10 बटे 15, 10 बटे 15 का मतलब कितना हो गया 2 बटे 3,
तो 6 सही 2/3 दिन क्या लगेंगे, इनको होंगे। ठीक, किसको, लास्ट के 15 व्यक्तियों को। तो अब टोटल दिन कितने हो गए, तो टोटल डेज की अगर बात करोगे तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे वो देख लो भैया। तो देखो 10 ये और टोटल हमारे पास कितने हो गए आपके, टोटल देखो कि 10 दिन तो यहाँ पे लगे आपको, 10 यहाँ पे लगे, 20 30 40 50 और ये 6 56, तो टोटल हो गए आपके 56 सही 2/3 दिन। कोई डाउट है क्या? तो 56 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक मेथड और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पर वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वो हम लोग लेटर ऑन जब बड़े क्वेश्चन आएगा तब करवाएं। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नया वाला क्वेश्चन। बनाओ जल्दी जल्दी बना दे चलो बस क्वेश्चन को, ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, बना दे चलो। ठीक है, बना रहे हो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। ओके, टाइमर 8 हो गया। क्वेश्चन की शुरुआत करते, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन देखते देखो। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था, देखो आपको ए और बी मिलकर 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, जो बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए पर इसने 5 दिन और बी ने इसने 7 दिन तक काम करने के बाद सी इसे 13 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो कितने दिनों में बी अकेला इसे खत्म करेगा। आ रही बस में, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को देखते देखो क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कह रही है कि ए और बी, ठीक है, क्या कह रहा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आप देखते हो तो ए और बी कितने दिन ले रहे हैं आपके, 12 दिन। ठीक है, बी और सी कितने दिन ले रहे हैं आपके यहाँ पे, 16 दिन। करेक्ट है। फिर अब आपको यहाँ पे एलसीएम निकालते हो तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। 12 चौक कितना होगा, 48, 16 कितना हो जाएगा, 48। क्लियर, ये डाउट तो नहीं है किसी को? अब नेक्स्ट में देखते हैं। देखो अब मैंने ये कहा आपको कि ए ने 5 दिन काम किया होगा तो बी ने 7 दिन, तो इस बी को भी इस ए के साथ 5 दिन काम करवा लो। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और बी अगर 5 दिन काम करते हैं तो कितना आपका काम करेंगे। तो देखो कितना काम करेंगे ये लोग, तो ये काम करेंगे आपका कितना कि भाई ए और बी डेली करते हैं 4 काम, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 बराबर कितना करेंगे 20 काम। अब देखो अगर बी का हमारे पास में कितना है, अभी 5 दिन काम किया, 2 दिन और बचे, तो 2 इसको सी के साथ लगा लो। तो बी प्लस सी अगर हम लोग के यहाँ पे 2 दिन काम करते हैं तो ये कितना काम कर लेंगे, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 काम डेली करते, 3 गुणित में 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। अब टोटल काम कितना पूरा हो गया, तो 26 काम आपके क्या हो गए पूरे। क्लियर। अब शेष काम बचा हुआ है, तो शेष काम में लिखता हूँ, तो शेष कितना हो जाएगा आपका, तो शेष काम मुझे बताओ। तो 48 और माइनस कितना करोगे आप लोग, शेष काम बराबर बताओ यार। ठीक है, शेष काम कितना होगा 48 और माइनस कितना होगा 26, तो आप कहोगे कि सर ये बच गए 22 काम। अब 22 को कौन करेगा, सी। तो सी करेगा, तो सी कितने दिन लेता है 11 दिन, क्योंकि 13 दिन में 2 दिन काम कर चुका है, तो 11 दिन उसके बचे हैं। तो सी का जो आपका यहाँ पे क्षमता आएगी वो कितना आएगा 22 और बट्टे में 11 बराबर करोगे इसकी 2 काम पर डे। ठीक आ रहे हो समझ में? तो ये सी क्या करेगा, 2 काम पर डे करेगा। अब सी अगर 2 काम पर डे करता है तो बी के बारे में पूछा गया है, तो बी और सी की क्षमता कितनी हो रही 3। ठीक है, तो बी अकेले कितनी हो जाएगी, तो बी की हो जाएगी सर 1, क्योंकि टोटल बी और सी की 3 है, तो बी के अकेले कितनी बचेगी 1। तो अब बी के दिन और बता दो बी के दिन कितने हो जाएंगे, तो ये 48 काम को 1 दिन के हिसाब से करेगा, एक काम 1, तो 48 दिन इसको लग जाएंगे। तो बी कितने दिन में पूरा करेगा इस काम को, 48 में। कोई डाउट है क्या? अरे बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, तो बी इसको करेगा कितने 48 दिन में। अगर सी के बारे में पूछा हो तो 24 दिन में करता। क्लियर। आई थिंक सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, हो गया? बनाते चलो यार क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी करते चलो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और इसके लिए टाइमर स्टार्ट करता हूँ आपका राइट नाउ। बनाओ आप क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो।
बनाओ क्वेश्चन, फटाफट करो। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर 3 पुरुष या 6 महिलाएं 16 दिनों में का काम कर सकती है तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में एक ही काम कर सकते हैं। क्लियर है सारे लोगों को? मैंने क्या कहा क्वेश्चन में आपको कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती है। अब या का मतलब क्या होता है, या तो आप पुरुष से काम करवा लो या फिर महिलाओं से काम करवा लो, ठीक। उनको बराबर कितने दिन लग रहे हैं, 16 दिन। क्लियर है? दैट मीन्स इनके दिन तो बराबर हो गए। तो मैं अगर क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझता हूँ तो क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है आपका यहाँ पे कि देखो 3 मेन बराबर है किसके, आपके 6 वुमेन के। क्लियर है ये बात सबको? अगर आप इंटू 16 करते तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। तो अगर मैं मेन और वुमेन का रेशियो कैलकुलेट करता हूँ तो मेन और वुमेन का रेशियो कितना होगा, 6/3 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना होगा आपका यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते देखो, अब हम लोग क्या कहा गया आपका, आपकी 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेगी। तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना होना चाहिए, किसी एक से निकाल लो। तो 3 मेन और वो काम करते कितने दिन, आपके 16 दिन, टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को कौन करेंगे, तो इसी काम को करेंगे 12 मेन और प्लस में कितना आपका 8 वुमेन, ठीक। अब आगे और बढ़ाते थे आप, तो आगे आप सॉल्व करोगे तो सबकी यहाँ पे इफिशियंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर इफिशियंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, थोड़ा सा देखो 3 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, अभी दिन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, किनके, इनके दिन। तो दिन अगर आप कैलकुलेट करो कितना होगा, देखो 3 और इंटू में मेन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 2 है, ठीक है। तो 3 इंटू में 2 इंटू में कितना होगा आपका 16, और नीचे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 12 इंटू कितना होगा 2 और प्लस में कितना होगा 8 इंटू में वुमेन कितना है 1 है उनकी एफिशिएंसी। तो सॉल्व करते देखो 3 इंटू में 2 प्लस में 16 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 12 कितना होगा 24, 24 और 8 कितने हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो 16 से कैंसिल आउट करो, कितने बार कटेगा, ये प्लस नहीं इंटू है, ठीक है। तो 2 बार कटेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करो, आंसर कितना करोगे आप 3, ठीक है। 3 कौन सा ऑप्शन में, थर्ड वाला ऑप्शन में। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 दिन लगेंगे किसको, इन लोगों को डाउट है क्या? क्लियर है? अरे बस बहुत अच्छे से, ठीक। फटाफट कमेंट करते चलो यार, ठीक है। कमेंट्स में देख भी रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल पर ऑलरेडी कमेंट देख रहा हूँ आपके। बनाओ क्वेश्चन, ठीक हो गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है आपका राइट में, ठीक। बनाओ क्वेश्चन हो। ओके, टाइमर एंड हो गया है, ठीक। देखो टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया था, चलो देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको। क्वेश्चन की अगर शुरुआत करते हैं तो कि क्वेश्चन में इस तरह से देखो कि P एक कार्य 1/4 को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, Q उसी कार्य का 40% 15 दिन में पूरा कर सकता है, R 13 दिनों में 1/3 कार्य पूरा करता है, और S 7 दिनों में 1/6 कार्य पूरा करता है। कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा, तो कौन कार्य पूरा करेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा गया था, क्वेश्चन इस तरह से करते हैं सॉल्व। P के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये 1/4 कितने दिन में पूरा करता है, तो ये लेता है आपका 10 दिन। Q के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, Q के बारे में ये है कि 40%, और 40% का मतलब होता है आपका कितना, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू। तो 2/5 काम करेगा कितने दिन में आपका यहाँ पे 15 दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे P के बाद कौन है, Q के बाद R कितने दिन ले रहा है आपका यहाँ पे, तो R 1/3 काम करता है कितने दिन में आपका 13 दिन में, ठीक है। R के बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट में S, और S क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि ये 1/6 काम करता है कितने दिन में आपका 7 दिन। क्लियर है? अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अगर ये P के बारे में फिर से इन्फॉर्मेशन लिखता हो तो कितना होगा, 10 एक काम करता है 10 दिन में, तो 4 काम टोटल कितने दिन में करेगा ये 40 दिन में, ठीक है। तो इसके कितने दिन हो जाएंगे आपके 40 दिन, इसके P के,
क्लियर है। अब अगर क्यू के बारे में लिखोगे आप लोग तो इसका गुणा इधर कर दो, तो 15 कितने हो गए 75, तो 75/2 कितना हो जाएगा आपका 37.5। ठीक, अब मैं नेक्स्ट में अगर आपका यहाँ पे देखता हूँ तो ये आर है, तो आर के लिए कितना हो जाएगा 13 × 3, 13 × 3 कितना हो जाएगा आपका 39 दिन। क्लियर, तो इसके कितने हो गए 39 दिन। अब इसकी और बात करो सचिन कितने हो जाएंगे आपके 42 दिन। तो आप मुझे बताओ सबसे कम दिन किसके लगे, तो सबसे कम दिन हो जाएंगे आपके किसके, क्यू के। तो क्यू के दिन क्या हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे। तो अगर मैं क्यू की बात करता हूँ तो क्यू जो होगा ये क्या करेगा आपका कम दिन लेगा। क्लियर, तो क्यू ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो 2 वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक, हो गए क्वेश्चन सारे लोगों को। चलो, और अगर सबसे अधिक दिन का पूछा होता तो एस लेता। ठीक है, तो एस सबसे अधिक लेगा तो क्यू क्या करेगा सबसे कम लेगा। कोई डाउट है क्या इसमें? बढ़ाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बढ़ाते चलो। आज क्वेश्चन जितनी जल्दी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट करते चलो बस। टाइमर स्टार्ट हो गया आपका, बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो। बनाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते चलो यार। बनाओ क्वेश्चन हो, देखो टाइमर एड करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया, एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का बीड़ा उठाया और इस पर 60 लोगों को नियुक्त किया गया। ठीक, 60 दिनों बाद उन्होंने पाया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। कितने पुरुष निकल सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाए। आरे बस भाई, टोटल आपका क्या है 90 दिन का कोई काम था, उसको 60 लोगों ने करना शुरू किया और 60 ही दिन में क्या पाया कि 3/4 तो पूरा हो चुका है। तो अब कुछ एक्स्ट्रा पुरुष है उनको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 90 दिन में पूरा करना था। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि देखो, अगर मैं फॉर्मूला वही वाला यूज़ करता हूँ कि M1D1 इक्वल टू होता है आपका M2D2 और नीचे होता है आपका यहाँ पे W1 बराबर क्या होता है आपका W2। क्लियर, आप सॉल्व करोगे इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास में क्या रहेगा, देखो M1 पहले कितने व्यक्ति थे आपके 60 लोग थे, तो 60 लोग इनने कितने दिन काम किया, अभी आपका यहाँ पे 60 दिन काम किया। तो अभी आपका काम कितना पूरा हुआ 3, क्योंकि टोटल अगर 4 काम मान के चलते हैं उसमें 3/4 पूरा होने का मतलब 3। ठीक है, अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे कि देखो कितने लोग कम करने चाहिए। तो भैया मैंने कहा कि 60 लोगों में से आप X लोग को कम कर दो। ठीक है, तो बाकी जो बचेंगे वो तो काम करेंगे ना, तो X लोग को कम करोगे तो अभी आपको काम कितने दिन में पूरा करना है, 30 दिन में। क्लियर, तो 60 दिन लग चुके हैं। अब काम का कितना हिस्सा बचा है आपका, एक हिस्सा बचा हुआ है। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस 30 से अगर आप काटोगे इस 60 को तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 30 से अगर 3 से काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा आपका, 20 बार। 20 दूनी कितना हो गया आपका 40, तो 40 बार और कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 था आपका 60 और इधर क्या माइनस में x है, तो x बार और कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 20। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 20 व्यक्तियों को कम करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, तभी मेरा काम क्या होगा पूरे 90 दिन में समाप्त हो जाएगा जो प्रोजेक्ट था। क्लियर है भाई, बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके फटाफट सॉल्व कर देते है ना। क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए आपको। क्लियर, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और बढ़ते चलो। अच्छा जल्दी जल्दी हो रहा है सर, अरे कोई बात नहीं यार, देखो इतना जल्दी तो होगा यार, मैथ से स्लो भी करवाएंगे फास्ट भी करवाएंगे, जल्दी जल्दी करते चलो बस। आप बस बना दे चलो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका टाइमर, पर आओ क्वेश्चन होगा। पर आते चलो क्वेश्चन हो गया। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व।
राम राम।